नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे मुगल कालीन स्मारकों के बारे में, उन इमारतों के बारे में जो सरकार के लिए मुख्य कमाई का जरिया बनी हुई है, राजस्व के लिए एक मजबूत स्तंभ बनी हुई है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि देश में इन दिनों मुस्लिम, मुगल व वक्फ को लेकर बहसें चल रही है। बीजेपी व हिंदुत्ववादी संगठन के कई नेता मुगल शासकों पर कई तरह के आरोप लगाते हैं। कई तरह की बातें मुगल शासकों के लिए समय समय पर करते रहते हैं और बहुसंख्यक वोट की राजनीति के लिए एक अलग तरह की राजनीति की हवा देते रहते हैं। इस बीच मुगल काल में बने स्मारकों से आने वाली आमदनी का जो रिपोर्ट आया है, जो आंकड़े आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। 5 मुगल स्मारकों के बारे में हम बात करेंगे और ये 5 विश्व प्रसिद्ध इमारतों ने जो राजस्व दिए हैं, जितनी आमदनी 5 वर्षों में आई है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जो रिपोर्ट सामने आए हैं, जो डाटा सामने आया है, उसके अनुसार बीते 5 वर्षों में इन 5 इमारतों से 548 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी हुई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार, लाल किला, महाराष्ट्र में स्थित आगरा किला व रूबिया दुर्रानी का मकबरा आमदनी का मुख्य जरिया बनता दिख रहा है। यहाँ लाखों की संख्या में देसी व विदेशी पर्यटक आते रहते हैं और इमारतों का दौरा करते रहे हैं, उससे नजदीक से देते रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, 2019-20 से लेकर 2023-24 तक की अवधि में सरकार ने इन 5 स्मारकों में टिकटों की बिक्री कर 548 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व की कमाई की है। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिले हैं। बीते 3 अप्रैल को संस्कृति मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार भारतीय पुरातत्व विभाग, या यूं कहूं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे आप ASI कहते हैं, ने 2023 से 2024 में आगरा शहर में सभी संरक्षित स्मारकों के रख रखाव पर 23.52 करोड़ रुपए खर्च किए। ठीक है, जबकि अकेले ताजमहल से टिकटों की बिक्री पर जो आमदनी आई, आप याद कर लीजिए, 98.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई। 2015 से लेकर 2024 तक टिकटों की बिक्री से 535.62 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जित किए हैं।
श्रीनगर के सामाजिक कार्यकर्ता MS सूजा द्वारा RTI के माध्यम से इस बाबत जानकारी मांगी गई थी। जो जानकारी दी गई उसके अनुसार 2019-20 से लेकर 2023-24 तक यानी 5 वर्षों की अवधि में कुल 2.2 करोड़ पर्यटक यहाँ आए और ताजमहल का दौरा किया, जिससे कुल कमाई यानी कुल राजस्व 297.33 करोड़ रुपये आए। आपको बता दूं कि घरेलू पर्यटकों के लिए यहाँ 50 रुपये का टिकट लगता है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए 1100 रुपये शुल्क लगते हैं। मकबरा देखने के लिए अलग से 200 रुपये का शुल्क लगता है। आपको याद होगा कि 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने इसे बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। दुनिया के 7 अजूबों में से यह एक अजूबा माना जाता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कुतुब मीनार की। दोस्तों, कुतुब मीनार देश की दूसरी सबसे लोकप्रिय मुगल इमारतों में से एक है। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार देश का दूसरा सबसे लोकप्रिय मुगल कालीन स्मारक है, जिसे देखने के लिए 5 साल की अवधि में 92.13 लाख लोग आए हैं, पर्यटक आए हैं। और इससे जो आमदनी हुई है आप भी सुन लीजिए, यानी 63.74 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, राजस्व आए हैं। दोस्तों, यदि साल 2014 से पिछले 5 वर्षों के औसतन को लागू किया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक व शमसुद्दीन इल्तुमिश द्वारा दक्षिणी दिल्ली के महारौली क्षेत्र में निर्मित 12वीं शताब्दी का यह स्मारक देशी व विदेशी पर्यटकों की टिकटों की बिक्री से करीब 178.08 करोड़ रुपए के राजस्व अर्पित किए हैं। अब बात करते हैं लाल किला के बारे में। वही लाल किला जहां से प्रधानमंत्री 15 अगस्त व 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। यह देश का तीसरा सबसे लोकप्रिय स्मारक है। 5 साल की अवधि में लगभग 90 लाख पर्यटकों ने लाल किले का दौरा किया। 54.32 करोड़ का राजस्व आया है। 1639 में बना यह लाल किला 2015 से औसतन 140 करोड़ रुपए अर्जित किया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगरा किला। दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर में यह शामिल है। देश का चौथा सबसे अधिक देखा जाने वाला किला है, यह मुगल स्मारक है। 2019-20 से लेकर 2023-24 तक 69.61 लाख पर्यटकों ने इस किले का दौरा किया। आमदनी जो आई आप सुन लीजिए, 64.84 करोड़ रुपए का राजस्व आया। मुगल सम्राट अकबर ने 1665 ईस्वी में इसे बनवाया था। 2015 से लेकर 2024 तक करीब 2 करोड़ पर्यटक यहाँ आए और 178.83 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। अब बात करते हैं राबिया दुर्रानी के मकबरे के बारे में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित
देश का 5वां सबसे ज्यादा देखे जाने वाला यह मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण साल 1660 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार 2019 से लेकर 2024 तक 42.14 लाख पर्यटक यहाँ आए हैं, जिससे 68.51 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम बातें कि किस स्मारक से कितने रुपए आए और कितने पर्यटक यहाँ आते हैं। तो आप तमाम तरह की बातें समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।